हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं आपका दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। देखो, इससे पहले हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रखा है और वो तुम्हें याद रखना है। और ध्यान रखना, ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इन सब में पीछे वाली सारी बातें रिपीट होने वाली है। इसलिए जिसको ये बात पीछे वाली पता है उसके लिए ये बातें आगे वाली सारी समझ में आएगी और एक एक करके एकदम आसानी से समझ में आएगी। अपन वर्ड टू वर्ड चलेंगे और देखेंगे कि क्वथनांक उन्नयन क्या है। बड़ा ही शानदार टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन। देखो, क्वथनांक का मतलब ये होता है कि वह ताप जिस पर कोई उबलता है, किसी का क्वथन होता है। क्वथन का मतलब होता है उबलना, अर्थात वह ताप जिस पर कोई उबलता है उसे कहते हैं क्वथनांक। ये पिछली डेफिनेशन है, ये छोटी क्लास की डेफिनेशन है। लेकिन अब जब क्वथनांक बोलते हो तो तुम क्या कहते हो कि सर हमारे पास में ये मान लीजिए कोई विलायक है, इसमें कोई अपन ने विलायक भर रखा है और इस विलायक में आपने इसको इतना गर्म किया कि इसकी वाष्प का जो द्रव की सतह पर जो वाष्प दाब लगता है ना, पी वाष्प दाब, पी नोड ए, यानी विलायक का, इसलिए पी नोड ए, ये जो वाष्प दाब है इस विलायक का, ये वाष्प दाब कितना हो? उतना हो जितना वायुमंडलीय दाब होता है। अरे वाह, कितना हो? जितना वायुमंडलीय दाब होता है, अगर उतना ये वाष्प दाब हो जाए तो ये प्रक्रिया जिस ताप पर होगी ना, फिर उस ताप को क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अर्थात वह ताप जिस पर वह ताप किसको, किसी विलायक को देने पर या विलयन को दे तो उसका वह ताप जिसकी वजह से उसका जो वाष्प दाब लगेगा वो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? जितना वायुमंडलीय दाब हुआ करता है उसके बराबर हो जाए, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। और वायुमंडलीय दाब तुम्हें पता है कितना होता है? 1 atm। अर्थात इस इतना दाब करने के लिए इसका इतना दाब, एक वायुमंडलीय दाब करने के लिए जितनी देर, जितना तापमान इसको देना पड़ेगा वो ताप ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। अरे वाह, डेफिनेशन बदल गई ना। क्या पढ़ते आते थे आज तक? आज तक यही पढ़ते थे ना, वह ताप जिस पर कोई उबलता है, जिस पर क्वथन होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और आज अब आप क्या बोलोगे कि क्वथनांक तो वह होता है जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। अच्छा, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि हो जाना। अब किसी के विलायक, जैसे ये विलायक है, इसका क्वथनांक बढ़ जाना। मान लीजिए आपने कह दिया कि सर इट इज वाटर, ये तो पानी है। अरे वाह वाह, जल है, और जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि इस तापमान पर ये उबलने लगता है, यानी कि इस तापमान पर इसका जो वाष्प दाब होता है जल का, वो किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बात आ रही है समझ में? इसलिए जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बात थोड़ी सी नॉन वेजिटेरियन बात है, और बात ऐसी है कि जब कभी भी अंडे को बॉईल करो तो उसके अंदर क्या करो, थोड़ा 2-3 चम्मच नमक मिला दो। आप क्या देखोगे कि अंडा जल्दी उबल जाएगा। अरे, ये जल्दी क्यों उबल गया? ये जल्दी इसलिए उबल गया क्योंकि नमक मिला देते ही, नमक जैसे ही तुम लोग इसमें मिलाओगे तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा बल्कि 100 से ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अब वो उबलेगा ना पानी, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा, 100 से ज्यादा तापमान दोगे। जैसे मान लीजिए थोड़ा नमक मिलाया और इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलेगा। थोड़ा और मिलाया, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया तो ये जो जल है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। तो एक तो उबलते हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल उबलने लग गया जिसमें आपने अंडे को छोड़ा, और एक उसी
उसी जल में अंडे को छोड़ा जिसमें आपने क्या मिलाया हुआ है, नमक मिलाया हुआ है। और नमक मिलाया हुआ है तो उसका क्वथनांक यानी वो उबलने की प्रक्रिया, यानी कि उसकी वाष्प दाब के वायुमंडलीय दाब होने के लिए, एक वायुमंडलीय दाब होने के लिए उसको 120 डिग्री या 110 या 120 या कहने का मतलब 100 से ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। अब उस उतने तापमान पे अंडे छोड़ोगे, उबलते हुए पानी में उसमें अंडे छोड़ोगे तो ज्यादा जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो ये एक दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है कि जैसे ही हमने नमक मिलाया, अरे यार नमक क्या है, नमक तो अवाष्पशील विलेय है। अरे क्या मिला दिया तुम लोगों ने, सत्यानाश कर दिया, क्या मिला दिया इसका, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ये तो नमक तो अवाष्पशील विलेय है जो कभी भी वाष्पित नहीं होता है, ये तो अवाष्पशील विलेय मिला दिया, खुद तो वाष्पित होता नहीं है और दूसरे को भी वाष्पित नहीं होने देता है। और जब दूसरे को वाष्पित नहीं होने देगा, कम होने देगा, तो इसके वाष्प दाब में कमी आएगी। क्या आएगी, वाष्प दाब में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि ये बीच बीच में आ जाएंगे, ये अवाष्पशील विलेय बीच बीच में आ जाएंगे, जिससे सतह का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे वाष्प कम उड़ेगी, और कम उड़ेगी तो वाष्प भी कम बनेगी, और कम बनेगी तो वाष्प दाब कम लगेगा, यानी कि 1 एटीएम नहीं लगेगा, वायुमंडलीय दाब से कम लगेगा। अरे भाई सुनो, वायुमंडलीय दाब से क्या लगेगा, कम लगेगा। और जब वायुमंडलीय दाब से कम लगेगा तो आपको 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब करने के लिए थोड़ा तापमान क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी वाष्प और बने, ताकि वाष्प दाब और लगे, और वाष्प दाब जितनी ज्यादा लगे उसकी वजह से, और जब वाष्प दाब पहले से कम हो जाएगा तो तुम्हें वापस उतना ही वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब करने के लिए थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर अब इसका वाष्प दाब बनाए रखने के लिए तुम्हें 100 डिग्री नहीं बल्कि 100 से ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, तब जाकर के इसका वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तब जाकर के वो क्वथनांक बनेगा, तब जाकर के वो उबलेगा। अरे भाई ये तो क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी क्वथनांक का क्या हो गया, उन्नयन हो गया। क्या हो गया, उन्नयन हो गया, वृद्धि हो गई। तो हमने कहा कि हमने जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया, अवाष्पशील विलेय मिलाने से वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका वाष्प दाब 100 डिग्री पर प्राप्त नहीं होता है, कुछ ज्यादा तापमान देना पड़ता है, तब जाकर के ज्यादा वाष्प बनती है, तब जाकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब होता है, और तब जाकर के आप कहते हो ये उबलना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये काम 100 पे ना होकर के 100 से ज्यादा तापमान पर होगा, उस कंडीशन में फिर वो क्वथनांक कहलाएगा। और ये क्वथनांक में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो आपसे कोई पूछे शुद्ध विलायक का क्वथनांक ज्यादा है या अवाष्पशील विलेय मिला देने से क्वथनांक ज्यादा है, तो अंदर से आवाज आएगी कि सर शुद्ध विलायक का कम है और अवाष्पशील विलेय मिला देने से क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा था वो 100 पे नहीं उबलेगा, 100 से ऊपर तापमान पर उबलेगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। आपसे कोई पूछे कि बेटा क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाएगी, तो आप कहोगे इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो बीच बीच में आ गए ना, कौन, अरे ये आ गए ना अवाष्पशील अणु, ये अवाष्पशील अणु खुद तो वाष्पित होते नहीं है बल्कि इन होने वालों का रास्ता और रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, इसलिए वाष्प की कमी हो गई, और वाष्प की कमी होने से वाष्प दाब भी तो कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, वो एक वायुमंडलीय रहा नहीं। और डेफिनेशन ये कहती है कि एक वायुमंडलीय रहना चाहिए तभी क्वथनांक कहलाता है। तो हमने कहा कि फिर क्या करें, तो कहा कि 100 से ज्यादा तापमान बढ़ाओ ना, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ताकि वापस ज्यादा से ज्यादा वाष्प बने, और ज्यादा से ज्यादा इस पर वापस उतना ही वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब लगाए, और ज्यादा वायुमंडलीय वाष्प दाब लगाए, ज्यादा उतना ही वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब हो जाए तो क्वथनांक वापस से तैयार हो जाए, यानी कि ये तो वृद्धि होगी। हाँ तो भाई यही तो कह रहा हूं ना, क्वथनांक में वृद्धि होगी जिसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब भाई ये तो बात आपके समझ में आ गई होगी, शायद बात आ गई होगी ये समझ में। और देखो समझते समझते आपने एक चीज पढ़ ली, वो ये पढ़ ली कि विलायक का तापमान क्वथनांक है वो बॉइलिंग पॉइंट है, उसको टी बी नोड से दर्शा दो। टी टेम्परेचर, बी बॉइलिंग, और नोड मतलब शुद्ध विलायक का।
फिर आपने कहा सर हमने विलयन लिया जिसमें हमने क्या मिला दिया, विलायक प्लस अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अब तापमान बताओ क्वथनांक उतना ही है या ज्यादा है, तो आपने कहा ज्यादा है। कितना है, तो आपने कह दिया सर अब टीबी है, टीबी ज्यादा है, ये मिला देने से तापमान बढ़ गया, क्वथनांक बढ़ गया, टीबी ज्यादा है और टीबी नॉट कम है। अब इस चीज को अपन एक आरेख से एक्सप्लेन करते हैं, एक आरेख पढ़ते हैं। देखो कैसे आरेख, इधर आरेख में क्या ले लो, ताप, और इधर ले लो वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक। इस एक्सिस पे ले लो वाष्प दाब और इस एक्सिस पे ले लो टेम्परेचर। आप कह दोगे कि भाई ये रहा विलायक के लिए, ये आरेख मिला आपको विलायक के लिए, और ये अब आरेख मिला है विलयन के लिए। विलयन, विलयन कौन सा विलयन, जब आपने क्या मिलाया उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया है, उस कंडीशन पे है ये विलयन। ये विलयन का लिए आरेख आ गया, ये इस विलायक के लिए आ गया। आप कहोगे सर इस आरेख से हमें क्या पता चल रहा है, चल रहा है ना, देखो कैसे, जब तापमान इतना होता है तो विलायक का वाष्प दाब इतना होता है, जब तापमान इसका वाष्प दाब ही उतना लाने के लिए देखो तापमान ज्यादा देना पड़ रहा है। विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए इस पॉइंट पर 1 एटीएम है, ठीक, इस पॉइंट पर कितना है, 1 एटीएम है, और इस तापमान पर है, यानी ये टी बी नोड है, दिख रहा है टी बी नोड, इस तापमान पर इस विलायक का वाष्प दाब 1 एटीएम है। लेकिन इस विलयन का, यानी जिसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया हुआ है, उसका वाष्प दाब 1 एटीएम बनाए रखने के लिए आपको क्या देना पड़ा, ज्यादा तापमान देना पड़ा 1 एटीएम वाष्प दाब बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि अवाष्पशील विलेय मिला देने से वाष्प दाब क्या हो गया था, कम हो गया था, वाष्प दाब कम हो गया था। इसलिए आपने क्या कहा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा उतना ही वाष्प दाब मेंटेन रखने के लिए। तो उतना ही वाष्प दाब यानी 1 एटीएम वाष्प दाब ही मेंटेन रखने के लिए हमें तापमान कुछ ज्यादा देना पड़ा। देखो तापमान ये टीबी है और ये ज्यादा तापमान है, ये टीबी नोड है और ये टीबी तापमान है। तो विलयन के लिए इतना ही वाष्प दाब बनाए रखने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ा। बात आई समझ में, मतलब अवाष्प इसका वायुमंडलीय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका 1 एटीएम वाष्प दाब था, लेकिन आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब क्या हो गया था, कम हो गया था। वाष्प दाब के कम होने की वजह से आपको वाष्प दाब उतना ही बनाना है, मतलब 1 एटीएम ही बरकरार रखना है, तो आपको क्या करना पड़ा, और तापमान देना पड़ा ताकि वायुमंडल दाब उतना ही बना रहे, 1 एटीएम ही बना रहे। तो हमें क्या करना पड़ा, टीबी नोड से टीबी टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, इतना ज्यादा देना पड़ा टेम्परेचर, तब जाकर के इस विलयन का वाष्प दाब इतना हो पाया, 1 एटीएम हो पाया। बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आई। तो फिर ये जो फर्क है ना दोनों के बीच का अंतर जो है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा टीबी, यानी कि क्वथनांक में अंतर। क्या है ये है क्वथनांक में अंतर। यानी आप कह दोगे कि कितनी वृद्धि हुई है, वो वृद्धि है, यानी उन्नयन है। तो आपसे कोई पूछे कि क्वथनांक उन्नयन कितना है, तो आप बोलोगे सर डेल्टा टीबी है। आप कहोगे डेल्टा टीबी किसके बराबर है, तो आपने कहा टीबी माइनस टीबी नोड के बराबर है। ये टीबी ज्यादा और ये टीबी नोड कम, यानी कि ज्यादा वाला तापमान और कम वाले में से घटा दो, तो आपके पास में पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। इज दैट क्लियर। बात भाई समझ में आ जानी चाहिए, टपाटप बात आ जाए तो मजा आ जाए। ये क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर अपने निकाले टीबी माइनस टीबी नोड। इज दैट क्लियर। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो आ गया क्वथनांक में उन्नयन की कितना हुआ है वृद्धि, इसके बराबर आ गया। अब एक बात बताऊं मैं आपको कि राउल के नियम से आप एक बात पढ़ते हैं कि कितनी वृद्धि होगी तापमान में, क्वथनांक में। तो आप देखो, आपने अवाष्पशील विलेय मिलाए, नमक, चीनी, कोई भी सॉलिड जो वाष्पित नहीं होता है वो मिला दो। आप कह दो कि हमने इसमें मिलाया ग्लूकोज, चीनी, शुगर, गुड़, शक्कर, गुड़, जो भी आपके पास में, नमक मिलाओ सस्ता है, ये मिलाया आपने, ये मिलाया जिसकी वजह से ये बीच बीच में आ गए। ये बीच बीच में आ जाने की वजह से क्या हुआ, वाष्प में कमी आ गई।
वाष्प उस तापमान पर यानी दिए गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अब मान लीजिए एक एटीएम नहीं रहा, तो आपने कहा कि नहीं नहीं हमें तो वाष्प दाब उतनी करके दो भैया, उतनी करके दो, वाष्प दाब हमारे पास में एक एटीएम ही रहनी चाहिए वाष्प दाब। तो मैंने कहा भाई और उबालो और गर्म करो, और गर्म करते गए और गर्म करते गए, तब जाकर के मान लो 110 डिग्री तक गर्म किया, तब जाकर के इसका वाष्प दाब वापस एक एटीएम हो पाया। आपने कहा क्वथनांक वापस प्राप्त हो गया, क्वथनांक में उन्नयन आ गया। अब आपको कोई पूछ ले बता और कितना उन्नयन होगा, तो आपने कहा कि ये नमक और मिला दो ताकि इसका वाष्प दाब और कम हो जाए, ताकि वापस से वाष्प दाब उतना ही बनाने के लिए और ज्यादा तापमान देना पड़े। और नमक मिला दो और वाष्प दाब कम हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वाष्प दाब बनाए उतना ही बनाए रखने के लिए और ज्यादा तापमान देना पड़े। और नमक मिला दो और वाष्प दाब कम होगी, और वाष्प दाब कम होगी तो और वापस उतनी वाष्प दाब बनाए रखने के लिए और उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। हाय अल्लाह ये क्या कर रहे हो, अरे तुम तो जितना ज्यादा अवाष्पशील विलेय मिलाते जा रहे हो क्वथनांक उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी जो है वो विलेय के यानी अवाष्पशील विलेय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, एक्स बी के समानुपाती होता है। एक्स बी क्या है, इसकी मोल भिन्न है। विलेय को हमने बी से मेंशन किया है, विलायक को हमेशा हम ए से मानते हैं, ए मान के चलते हैं ताकि एक जैसा रहे फॉर्मूला। क्लियर। इसके बाद में अपन यहां पे एक्स बी इसकी मोल भिन्न आ गई, तो भाई हम इसके क्या करेंगे, डेल्टा टी बराबर ये के इंटू एक्स बी कर देंगे। अब एक्स बी बराबर तुम लोगों को मैंने साइड में ऐसे बता रखा है, चूंकि एक्स बी जो होता है वो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये होता है एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। क्या पता है तुम्हें, ये होता है। अब आप कहते हो सर एन बी की वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों एन बी बराबर बता रखा है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। आपने कहा सर एन ए कितना होता है, तो मैंने कहा बच्चों विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, ये होता है, बता रखा है। तो भाई इसको पुट कर दो, आप कह दोगे ये आ गया आपके पास में डब्ल्यू बी बटा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वाओ, आप कह दो सर क्या हम इसको यहां पुट कर दें, मैं कहा कर दो भाई। आपके पास में आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के इंटू के समानुपाती स्थिरांक है, ध्यान रखना अभी क्या है, के एक समानुपाती स्थिरांक है। एक्स बी की जगह क्या रख दो, डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब ये कहते हैं अवाष्पशील विलेय मान लो थोड़ा मिलाया हुआ है, तो क्या करेंगे इस टर्म को नगण्य मान लेंगे, मतलब एन बी की मोलों की संख्या जो होगी वो अपन नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मान लेंगे तो इसको हर से हटा देंगे। जब हर से हटा देंगे यानी कि आप कहोगे कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या है, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन ए के मोलों की संख्या है यानी विलायक के मोलों की संख्या है, और डब्ल्यू बी बटा एम बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय का भार, विलेय का अणुभार, इसकी मात्रा बहुत कम है किससे, इससे, यानी इसके मोलों की संख्या इसके मोलों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम है। इसलिए इस टर्म के तुलना में इस इतने भाग को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ये बड़ा है किससे, डब्ल्यू बी बटा एम बी से, इसलिए इतनी टर्म को यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, जीरो के लगभग मान लेंगे, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। फिर वही बातें भूली बिसरी यादें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास में डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और ये आ जाएगा क्या, देखो भाई आ जाएगा क्या, इतना के डब्ल्यू बी बटा एम ए आ रहा है क्या भैया, एम बी इंटू डब्ल्यू ए आ रहा है क्या भैया, ये नहीं आ रहा है क्या, ऊपर लिखें
ऊपर लिखे तो फिर भाई ये डेल्टा टी बी यहाँ लिख देता हूं, डेल्टा टी बी बराबर आ गया के तो है ही है, ये नगण्य हो गया, तो फिर ये इतना इतना ही मसाला बचा है, ये बचा है डब्ल्यू बी बटा एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यही बचा है भाई, ये बचा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो शायद आपके पास में मामला कुछ इस तरह आ जाएगा कि डेल्टा टी बी बराबर के इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो डब्ल्यू बी अपॉन एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लो भाई बधाई हो तुम लोगों के पास में ये डेल्टा टीबी का एक नया फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टीबी बराबर आप लोगों के पास में ये आ गया, बधाई हो तुम लोगों को। अब मैंने तुम्हें एक बात बतानी है, मैंने तुम्हें एक बात ये बतानी है धीरे से कि याद है क्या, याद करो वो दिन जिस दिन मोललता पढ़ाई थी। अरे यार बहुत पहली बात है ना, अरे कहाँ पहले के दिन बात है, अभी दूसरे तीसरे लेक्चर में तो पढ़ाई थी मोललता। मोललता में ये बताया था कि विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार बताया था, याद है क्या, नहीं है, याद करो कि अपन ने ऐसे पढ़ा था मोललता बराबर स्मॉल m बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और गुणा विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी। तो भाई इस एम ए को छोड़ दो, अगर तो अगर इतने इतने को अपन अगर देखें तो ये तो होती है मोललता, पीछे जाके देखो आराम से, मोललता ये डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए, ये क्या है, इतनी इतनी टर्म है मोललता, तो इसकी जगह स्मॉल m लिख दूं। अब बचा कौन, एक तो एम ए बच गया, एक बच गया के समानुपाती स्थिरांक और ये डेल्टा टी भी है, ये भी, ये जो एम ए है ये है विलायक का अणुभार। जैसे विलायक जल लिया है तो विलायक जल है तो जल का अणुभार जो है वो निश्चित है, ठीक है, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, पता है अपनों को, और ये समानुपाती स्थिरांक है। इन दोनों का गुणनफल जो है एक नया स्थिरांक बना के आएगा और उस नए स्थिरांक को अपन बोलेंगे के बी बोलेंगे, और के बी जो है वो है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो विलायक का होता है और ये हर विलायक का निश्चित होता है, क्लियर। यह निश्चित क्यों है, क्योंकि के समानुपाती स्थिरांक एम ए ये विलायक का अणुभार है, दोनों का गुणनफल निश्चित होगा तो एक नया स्थिरांक आएगा के बी। बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट, इल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये, यानी कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है के बी, और ये एम जो है वो मोललता है। तो ये आपके पास में डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आ गया जिसको अपन को याद रखना है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। इज दैट क्लियर, क्या बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई है ना। तो एक बात और समझो क्या है कि सम टाइम क्या कर देते हैं कि अगर आपसे पूछे कोई क्वेश्चन, कई बार ऐसे भी दे देते हैं डेल्टा टीबी बराबर हम जानते हैं के बी गुणा एम होता है। अब एम जो है ना, कई बार एम में जो विलय है वो ग्राम में दे देते हैं, जो एम अगर विलय ग्राम में दे देना तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये रहा एम का फॉर्मूला, तो ऊपर से किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि के बी गुणा ये जो स्मॉल एम है ये मोललता होता है, और इसका मतलब होता है विलय का भार बटा विलय का अणुभार और गुणा विलायक का भार। अब अगर विलय का भार ग्रामों में दिया हुआ है ना तो आपको यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हो अगर यहाँ पे विलय किस में दिया हुआ हो, ग्राम में दिया हुआ हो। क्या बात इतनी समझ में आई। तो ये था आपका क्वथनांक उन्नयन, ठीक। क्वथनांक उन्नयन के बारे में आपने क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के भी पढ़ा आपने। इस के बी का एक वाष्पन की गुप्त उष्मा के साथ में एक संबंध है जिसको आपको सीधे याद ही रखना है, और वो अपने सीधे दिया हुआ है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, यानी कि कोई उसका डेरिवेशन या कुछ नहीं है कि वो कहां से डिराइव है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक रिलेशन है किस किस के बीच में, वाष्पन की गुप्त उष्मा और केबी यानी उन्नयन स्थिरांक के बीच में, और वो रिलेशन ये है केबी बराबर एम ए आर टी बी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वाष्पन गुणा 1000, ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। केबी तो उन्नयन स्थिरांक है, ये एम ए
एम ए क्या है, विलायक का अणुभार। आर गैसनीयतांक है, टीबी विलियन का क्वथनांक है, और डेल्टा एच वाष्पन की गुप्त उष्मा है, और ये 1000 है। ये एक रिलेशन है जो अपने को याद रखना है। सीधा सा कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि वाष्पन की गुप्त उष्मा और उन्नयन स्थिरांक में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन लिख देना होता है। बाकी अपना मामला ये चला ही था, स्थिरांक के बारे में, उन्नयन स्थिरांक के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया। उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू जो होती है वो निश्चित होती है, अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होती है, और बहुत से न्यूमेरिकल केस में 90 मतलब मैक्सिमम केस में अपने को उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ होता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई, धीरे धीरे करके इसको देखें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।